सोरियासिस नामक एक बीमारी जिसको चर्मदल या छाल लोग कहते हैं, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। सर्दियां आते ही ये बीमारी बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है, तो इस बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम आपको देंगे ताकि आप इसको पहचान कर सकें कि ये सोरियासिस है। तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास, स्किन डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि अगर शुरुआती में इसका ट्रीटमेंट कराया जाए तो बीमारी ठीक भी हो सकती है। सोरियासिस बहुत सारी बीमारी को मिमिक करती है, जैसे पिट्राइसिस रोजिया हो सकता है या आपको एक्जिमा हो सकता है, तो इसलिए भी इसके बारे में थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें इम्यून सिस्टम थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो हेल्थी सेल्स पे अटैक करके उनको मार देता है, उनको डेड कर देता है, जिससे आपके शरीर के ऊपर से धूली सी झड़ती है, सफेद सफेद रंग के पैचेस बन जाते हैं। पहले वो लाल होते हैं, उसके ऊपर सफेद रंग की पपड़ी जमती है और वो एक्चुअली आपकी स्किन होती है। तो ये इसका एक कॉज होता है। दूसरा, इसके सिम्टम्स में आपके शरीर के ऊपर वही लाल रंग के चक्के बनेंगे, सफेद रंग की पपड़ी जमेगी, स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, इसमें काफी ज्यादा खारिश होती है, किसी किसी में पेन होता है, किसी किसी में तो मवाद तक बन जाता है। तो ये उसके हो जाएंगे लक्षण। अब हम इसके प्रकार की अगर बात करें तो ये हो सकता है पाल्मोप्लांटस सोरियासिस हो, हाथ और पांव के तलवे पे होने वाली बीमारी, स्कैल्प सोरियासिस हो, एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस हो, इनवर्स सोरियासिस हो, गटेड सोरियासिस हो, यानी इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। और सबसे कॉमन होता है क्रॉनिक प्लाग सोरियासिस। ये सोरियासिस के अलग अलग प्रकार के हिसाब से भी आपके को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें ध्यान वाली बात क्या है कि कंटेजियस बीमारी नहीं है। अगर परिवार में किसी एक को होगा तो जरूरी नहीं है कि उससे दूसरे पे फैल जाए। तो ये छुआछूत या कंटेजियस बीमारी नहीं है। इसमें एक कॉबनस फिनोमिना काम करता है। वो ये बोलता है कहीं पर भी आपको चोट, फोड़ा, फुंसी, खरोच होगा तो वहां पर नहीं सोरियाटिक लीजन बन सकता है। यानी अगर आपको कहीं चोट लग गई, अगर आपने स्क्रैच कर दिया तो वहां पर पपड़ी जमने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें इसके ट्रिगर्स फैक्टर्स की या रिस्क फैक्टर्स की, तो जो लोग अल्कोहल पीते हैं, स्मोक करते हैं, नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, ओबीज हैं, जिनमें जेनेटिक है, हेरिडिटी है, उनमें बीमारी ज्यादातर देखने के लिए मिल जाती है। या किसी प्रकार के दवाई का सेवन कर रहे हैं, या जैसे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, या कोई प्रकार की वायरल इन्फेक्शन होता है तो भी ये एकदम से इरप्ट हो सकता है। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सोरियाटिक आर्थराइटिस यानी गठिया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ब्लेफराइटिस, कंजक्टिवाइटिस जो आंखों की बीमारी होती है वो हो सकता है, या ऐसे ही सीवीएस, ब्लड प्रेशर, ऐसी ही और बीमारियां आपको सिस्टमिकली हो सकती है। तो सोरियासिस में ये इसलिए ध्यान रखना भी जरूरी होता है, वरना ऐसे कॉम्प्लिकेशन बहुत परेशान आपको कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में एक रूल है कि अगर आपका सरफेस एरिया 30% से ऊपर है तभी आपको स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन दी जाती है। इसमें जनरली इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है, जैसे कि इसमें एजोरैन करके गोली आती है, मेथोट्रेक्सेट करके गोली आती है, जिसके लिए प्रॉपर ब्लड टेस्ट होता है। उसके बाद ये दवाई दी जाए ना दी जाए इसको प्लान किया जाता है। पर उसका रूल क्या है, 30% से ऊपर ही बीमारी होनी जरूरी है, वरना आपको इसमें टॉपिकल ऑइंटमेंट, लोशन, शैम्पूज वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अगर स्कैल्प में है तो कोनासिटी शैम्पू, लिंटार सोल्यूशन दिया जा सकता है। पपड़ी मोटी है तो टॉपिसाल सोल्यूशन दिया जाता है। शरीर पे है तो टॉपिसाल लोशन इसमें दिया जा सकता है, या ऑइंटमेंट दिया जा सकता है जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड या स्टीरॉइड हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं टॉपिकल फॉर्म में। अल्टीटार सीएस लोशन, बेलिसा सोरिया सोप इसमें दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्किन को हरदम चिकना रखना चाहिए। कोमल जितना आपका स्किन रहेगा, शरीर जितना ज्यादा सॉफ्ट रहेगा, उतनी जल्दी बीमारी होती है। सर के ऊपर इसमें कभी भी तेल लगाने के लिए हम मना कर देते हैं। ये हमारी विंटर में ही इसलिए ज्यादातर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ठंडा एनवायरनमेंट में यानी ड्राई एंड कोल्ड वेदर में ड्राइनेस की वजह से, और साथ ही साथ में लोग जनरली तेज गर्म पानी का प्रयोग करते हैं तो बीमारी बढ़ जाती है। और धूप ज्यादा नहीं आती है इस केस में, क्योंकि सनलाइट फेडेड हो जाती है, बादल रहते हैं, ठंडा मौसम है, तो सनलाइट की कमी से बीमारी देखने के लिए मिलती है। इसलिए कैल्सीपोर्टल जैसे ऑइंटमेंट, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी इस केस में ऐड किए जाते हैं। वैसे हमने पहले भी सोरियासिस के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उन सारे वीडियोस को जाके जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।